हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका विवेक साहू टॉक्स पर। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, अभी एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया है। एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया था, जो अभी ईडीक्यूटी ने एग्ज़ाम लिया था। आपका क्या स्कोर रहा, आपका हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताएं। और मैं अपना बता दूं पहले कि मेरा एग्ज़ाम हुआ था 30 जन 30 दिसंबर की शिफ्ट को, सेकंड शिफ्ट में हुआ था। और ये फिफ्थ थी टफेस्ट शिफ्ट, फिफ्थ टफेस्ट शिफ्ट थी ये। और ये मेरा स्कोर रहा था इंग्लिश में 35, रीजनिंग में 43, मैथ में 36 और जी जनरल अवेयरनेस में 26। ओवरऑल मेरे थे 140 रॉ मार्क्स, जो आंसर की के हिसाब से मेरे 140 मार्क्स हो रहे थे 200 में से। और मेरी फिफ्थ टफेस्ट थी, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए थे। और ओबीसी का कट ऑफ आपको पता ही है कितना गया है। ओबीसी का कट ऑफ गया है 143, 143, और मेरे 140 नंबर थे, 143 कट ऑफ गया है। तो ये इतना हाई कट ऑफ गया। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर क्या पता किसको मिले हैं किसी को नहीं मिले हैं। मुझे तो नॉर्मलाइजेशन में शायद ये नंबर मिले होते, क्योंकि 3 नंबर का ही डिफरेंस रह गया है। और मेरी टफ शिफ्ट थी, मेरी शिफ्ट का एवरेज था 98.5, 98.5 नंबर शिफ्ट का कट ऑफ था, तब भी नहीं हुआ। मार्क्स एक दो दो तीन मार्क्स बढ़ सकते थे तो बढ़ जाते। और ये मैं बता दूँ, ये मेरा छठवां पेपर था। पहला पेपर रेलवे टेक्नीशियन, जिसमें 0.2 से बाहर हुआ मैं। दूसरा पेपर रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट, 1.4 नंबर से बाहर हुआ। रेलवे टेक्नीशियन अंडर ग्रेजुएट 0.008 नंबर से बाहर हुआ। चौथा पेपर कौन सा था? चौथा पेपर था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। मेरी आई थी 168.5 नंबर, कट ऑफ गई 169.4, मतलब 0.9 कम नंबर थे। और ये एसएससी एक 5 वाला पेपर था, ये सिलेक्शन पोस्ट का 10th लेवल का, जो कैंसिल हो गया। जो मेरा पिन कोड था, जिस पिन कोड से मैंने भरा था, उससे वो कैंसिल ही हो गया। उसमें भी मेरे 168 नंबर थे 200 में से। और ये छठवा CHSL, इसमें 140 आए थे, 143 कट ऑफ हो गया, मतलब 3 नंबर से इसमें बाहर हो गया मैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई जिनका भी जैसा भी रिजल्ट रहा उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जो सिलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जो नहीं हुए हैं वो दोबारा करेंगे। मैं भी दोबारा ही करूँगा। अभी रेलवे टेक्नीशियन आने वाला है, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल, और अभी अंडर ग्रेजुएट भी आएगा। तो बस इन पर ही फोकस करना है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे वो गलती नहीं करनी है, कट ऑफ से 10-5 नंबर आगे ही होना चाहिए। जिनका भी नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मेंस भी है इसमें। और फिर पता भी है अपन को कि ईडीक्यूटी करा रही है या फिर टीसीएस करा रही है, थोड़ी इस टाइप। इस बार थोड़ा ऐसा ही हुआ है, किसी का पेपर हो रहा है, किसी का कोई बता रहा है नकल हो रही है, कोई बता रहा है ये हो रहा है उसमें, मतलब अच्छे से पेपर ही नहीं हो रहे थे। तो फिर नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ज़रूर होगा अपना। जिनका भी कुछ पॉइंट नंबर से रह गया है उनका हो जाएगा। तो भाई थैंक यू।